देखिए, लोनी में पिछले महीने की 2 तारीख से हम लोग एक प्रोटेस्ट चला रहे हैं ओयो होटलों के खिलाफ, जिसको आज 61वां दिन है, जिसके विषय में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को और अधिकारियों की बात करें तो एसडीएम साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को और डीएम साहब को पर्सनली मिलके इससे अवगत कराया। और जिसमें से 104 ओयो होटलों में से 53 ओयो होटलों की हमने सूची दी, वो भी लोकेशन कैमरे के साथ। और आज तक किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, जिसका नतीजा क्या निकला? लोनी में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है होटलों में। कौन जिम्मेवार है उसका? मुझे बताइए जरा। अगर किसी आदमी की पिस्टल खो जाती है, लापरवाही में मुकदमा दर्ज होता है और वो दोबारा अगर डीएम साहब के पास अपने पिस्टल का लाइसेंस बनवाने आता है तो उसपे लापरवाही का मुकदमा दर्ज होता है। कहा दिया जाता है कि तुम्हारे से जो पिस्टल खोई वो किसी को मिलेगी, वो किसी से मार सकता है। आज बताइए, क्या प्रशासन जिम्मेवार नहीं है उन लड़कियों का, उस लापरवाही का? ये इतने सारे कागज हमारे पास है। आरटीआई का जवाब योगी मोदी जी के डिजिटल टाइम में, जहां आरटीआई के जवाब 26 दिन में मेरे पास आ गया, पर अधिकारी अपने कमरे में बैठ के व्हाट्सएप पर ऑनलाइन जवाब नहीं मिलना पाए, जो कि 1 घंटे का काम नहीं था। आज तक उसको किसी ने देखा नहीं। उन लड़कियों के खिलाफ, जिन लड़कियों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिनके नाबालिग बच्चियों की जिनकी आबरू लूटी, जिनके माँ बापों की आबरू लूटी और समस्त लोनी बदनाम हुई, उस लोनी की जनता की मांग है कि उन अधिकारियों पे जिनकी लापरवाही के कारण वो होटल अभी तक खुले हुए हैं, वो उन पे कार्रवाई हो, उन पे मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि नए कानून के हिसाब से उन पे मुकदमा दर्ज होगा जिनके चौकी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में ये गलत काम होते हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है डीएम साहब से या उनके नुमाइंदे जो आए हैं अधिकारी महोदय, सिर्फ इतना कि अब तक 2 महीने में क्या कार्रवाई आप लोगों के माध्यम से की गई और उसको कब तक पूर्ण रूप आप दे पाएंगे? 2 महीने और लगेंगे क्या? या 2-4 बच्चियों को और बलात्कार करवाना है अभी? क्या लोनी में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं? ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से हमारी सरकार को घाटा हुआ लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में भी इनकी यही मंशा है कि अखिलेश यादव को कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम बीजेपी के कट्टर सिपाही हैं। हमें अटल जी की बात है कि ध्यान है कि अगर कार्यकर्ता को उत्पीड़न हो रहा है तो वहीं जाकर उस उत्पीड़न की बात को रखे और उस उत्पीड़न से उस पार्टी को सुधारने का काम करे, ना कि उससे भागने का काम करे। हम रहेंगे अपने घर में, खाएंगे अपने घर में और साहब भी अपने घर को खुद करेंगे। मेरा महोदय, आप लोनी की पार्षद हैं, मनोनी, आप बीडीसी मेंबर हैं अरुण चतुर्वेदी जी, आप पार्षद हैं अजय गुप्ता जी, आप पार्षद हैं नगर पालिका जी, और भी हमारे साथ कई पार्षद जो भाजपा से जिनको टिकट हुआ था वो इस बार चुनाव हार गए बेशक से। अंकित गुप्ता जी हैं हमारे, जितेंद्र कश्यप जी हैं हमारे, धर्मेंद्र लाल जी हैं हमारे, मुकेश उपाध्याय जी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पार्टी ने पार्षद पद का चुनाव चिन्ह दिया के चुनाव लड़ाया था। इनके पीछे तमाम एक लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार में ही हमें वो काम करना पड़े कि जो काम विपक्ष वाले करते हैं। तो मेरा आपसे सादर निवेदन है महोदय कि आप कृपया कर हमारा ज्ञापन तो ले लीजिए, सारे सबूत ले लीजिए आरटीआई के। देखिए, हमने आज 61वां दिन है, हमें पिछले महीने की 2 तारीख को हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन में हमने अवगत कराया था कि लोनी में सैकड़ों ओयो होटल जो है अवैध रूप से मानकों के विरुद्ध चल रहे हैं और उस पर कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया। उसमें लगातार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब को, अपने सांसद जी को, माननीय विधायक जी को हमने उसका ज्ञापन के माध्यम से उन्हें और मिलके भी अवगत कराया, जिसमें
अभी तक प्रशासन शासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। उसका नतीजा भुगतने को मिला कि हमारी ही लोनी की 2 बच्चियों के साथ ओयो होटलों में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है, जिसमें लोनी में टिल्ला थाने में और बॉर्डर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी इसकी आवाज़ अभी उठाई थी 1 हफ्ते पहले ही, क्योंकि उस बेटी के साथ तो मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद भी वो अपराधी उसके साथ घर पे जाके तानाशाही कर रहे थे। और किसी के पास भी जीडीए का कोई अप्रूवल नहीं है। किसी के पास भी अग्निशमन की बात करूं तो उन्होंने आरटीआई में 16 को जवाब दिया है कि 16 को परमिशन दे रखी है। और अगर मैं बात करूं पर्यटन विभाग की, उन्होंने कहा हमने 0 को परमिशन दे रखी है। कोई भी अथॉरिटी में डेवलपमेंट चार्ज करके कोई भी नक्शा पास करके प्रॉपर्टी नहीं है। सब अनलीगल तरीके से लोनी में चलाया जा रहा है। 399, 499, 599 रुपये में रूम दिए जा रहे हैं घंटे के हिसाब से। ऐसा लगता है कि मानो लोनी जीवी रोड बन गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं कि अपनी सरकार में प्रदर्शन करना पड़ रहा है? बहुत गिल्टी फील हो रही है। बहुत ही दुखद है कि अपनी सरकार में भाजपा के ही लोगों को अगर ये करना पड़ रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय काम है। और अधिकारी, मैं आपको बता दूं कि ये सपा बसपा की मानसिकता के लोग हैं। इन्हीं की अधिकारियों की वजह से हमें लोकसभा में घाटा हुआ और इन्हीं अधिकारियों की वजह से चाहते हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना। इसीलिए तो 2 बच्चियों के बलात्कार के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली। ये क्या चाहते हैं? लोनी में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं ये लोग। ये अधिकारियों की लापरवाही है। जैसे एक पिस्टल खोने के बाद लापरवाही का मुकदमा पिस्टल क्या उस पर लगता है, पिस्टल रखने वाले पे, ऐसे ही लापरवाही का मुकदमा इन अधिकारियों पे लगना चाहिए, जिनके कारण से अगर ये होटल बंद हो जाते तो उन 2 बच्चियों की आवरी ना लुटती। 104 लिस्टेड है, 56 की तो मैंने ऑन लिस्ट दे रखा है विद लोकेशन कैमरे के साथ। 156 का तो मैंने ना लिस्ट दे रखी है और 104 मौके पे हैं। अगर इसके बाद भी अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, अभी हमसे कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर टीम बना के उसमें कार्रवाई कर देंगे। हम 1 हफ्ते की छोड़ो 15 दिन का आज समय दे रहे हैं मीडिया के सामने। 15 दिन के अंदर अंदर अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद सीधा सा हमें एक ही बात है कि हम यहाँ से सीधा पहले अयोध्या जी जाएंगे, रामलला जी के दर्शन करेंगे। लोनी की महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग एक लोनी में महापंचायत करके जिसमें 10,000 से ज़्यादा आदमी होंगे और उसके बाद एक कमेटी बना के 151 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने जाएंगे और वहाँ पारा के वहीं बैठेंगे आराम से, जब तक हमें उनसे मिलने का समय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर देते हैं। अगर वो कुछ सवाल इनसे पूछते हैं तो ये कह देते हैं नहीं सब ठीक चल रहा है, जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर ठीक चल रहा होता तो हमें लोकसभा में घाटा नहीं उठाना पड़ता। जबकि हमने राम मंदिर बनाया, हमने सारे तमाम हाईवे बनाए। अगर मैं लोनी की बात करूँ तो कन्या डिग्री कॉलेज से लेके हॉस्पिटल से लेके तमाम 200 करोड़ रुपए से बिजली के काम हुए, तमाम काम हुए। पर उसके बाद भी जनता नाराज है। वो इसलिए नाराज है अधिकारियों की तानाशाही की वजह से। सर, लोनी से कुछ लोगों ने आके आपसे वही होटल के बारे में ज्ञापन दिया है। देखिए, लोनी के कुछ समाजसेवी लोग अभी आए थे, ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि वहाँ पे जो ओयो होटल चल रहे हैं उसमें काफ़ी असामाजिक गतिविधियाँ या कुछ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो इससे संबंध में हमने एक उनका ज्ञापन लेकर एसडीएम को बात की है। एसडीएम को भेजा है कि एक कमेटी गठित करके उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। होटल बंद करो, आया होटल बंद करो, आया होटल बंद करो, बंद करो, आया होटल बंद करो, आया होटल बंद करो, लोनी से गंदगी साफ करो, आया होटल बंद करो, लोनी से गंदगी साफ करो, लोनी से गंदगी साफ करो।